नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। Gyan Ganga is truly an international school. Gyan Ganga International School, Bypass Choraha near Dhanvantri Nagar, Jabalpur। पिंक सिटी के पास हाईवा की चपेट में आकर मृत हुए बाइक सवार युवक के परिजनों और क्षेत्रीय जनता ने बिलहरी मार्ग पर अर्थी रखकर किया प्रदर्शन। पुलिस और प्रशासन से की कार्रवाई और मुआवजे की मांग। क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचे मौके पर। और लोडिंग वाहनों में बनाए तहखाने में छिपाकर की जा रही थी अवैध शराब की तस्करी। बल्कि पुलिस ने गजना नाले के पास लोडिंग वाहनों से जब्त की लाखों की अवैध शराब। मंडला जिले के बमनी बंजर से वाहनों में छिपाकर लाई जा रही थी अवैध शराब। एक आरोपी गिरफ्तार। अधिकांश तरह के कैंसर ऐसे होते हैं कि यदि प्रारंभिक दौर में पता चल जाए तो उनका इलाज संभव है। यानी कैंसर से डरने की नहीं बल्कि सचेत रहने की जरूरत है ताकि उसका उपचार हो सके। कैंसर जागरूकता अभियान के जरिए विशेषज्ञों ने आम जनमानस को सजग करने की कोशिश की। शासकीय मानकुंवर बाई महिला कॉलेज में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अलका अग्रवाल ने छात्राओं को कैंसर से बचाव के तरीके एवं कैंसर को पहचानने के तरीके बताए। इस जागरूकता कार्यक्रम में छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र अच्युत बंडे, who is the director of the Tata Memorial Hospital, Mumbai, and honored with the Royal Government of India for his contribution to the field of medicine, especially for the cancer patients. Here कि इतने सारे सपोर्ट होने की वजह से आज मैं स्ट्रॉन्ग कैंसर सर्वाइवर के रूप में उभरी हूँ। और कई लोग मुझे कहकर के सफर करके वो एक सफरर है, स्टिल ही और शी इज अ सफरर, है ना। तो नीलम इज अ कॉन्करर। रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। मेरा मकसद एक समाज सेवी संस्था के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में कैंसर फाइटर्स द्वारा मोटिवेशनल स्पीच भी दी गई। कैंसर एक्चुअली क्या एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। उसमें सेल्स जो रहते हैं पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं और इसकी जन जागरण के लिए कि लोगों को घबराना नहीं है, लड़ना है। क्योंकि 1993 में विश्व कैंसर दिवस पहली बार आयोजित किया गया था जिनेवा में, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जन जागरण अभियान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के तहत आज यहाँ पे एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। समाज सेवी संस्था के सदस्यों ने बताया कि पहले थैलीसीमिया के क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, अब लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक कर रहे हैं ताकि इस बीमारी को हराया जा सके। नवागत कलेक्टर इलैया राजाटी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों को समय पर पूरा कराना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार रहेगा। इसके अलावा डेयरी के क्षेत्र में नवाचार कर पशुपालकों की आय बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे। वहीं उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की बात कही है। कलेक्टर इलैया राजा ने कहा कि उन्होंने पहले दिन ही जबलपुर की काफी जानकारी हासिल कर ली है और अब शहर की तासीर समझकर कार्य आरंभ किया जाएगा। कलेक्टर ने ये भी कहा कि पूर्व कलेक्टर के द्वारा शुरू किया गया केयर बाय कलेक्टर जारी रहेगा, बल्कि उसे और बेहतर बनाया जाएगा। दो चीज़ें हैं, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट और जबलपुर है ना सिटी का है ना पॉइंट ऑफ व्यू से ना मतलब प्रायोरिटीज़ हैं। तो जैसे आप लोगों सभी लोगों से डिस्कशन करने के बाद है ना मुझे डेफिनेटली जबलपुर सिटी के लिए ना वर्तमान समय का प्रायोरिटी तो ये लग रहा है कि आपका है ना स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट्स को है ना कंप्लीट करना और है ना ट्रैफिक की व्यवस्था को है ना सुधारना। मतलब ये आपके द्वारा है ना बताए गए है ना प्रायोरिटीज़ हैं। डेफिनेटली हम और लोगों से डिस्कशन करेंगे। ये एक्चुअली एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, डेफिनेटली इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स ने इन्वॉल्व है। इसका कोऑर्डिनेशन है ना मतलब प्रॉपरली हो और समय पे काम हो और विदाउट है ना परेशानी के ना काम हो। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है ना, इट्स इजी टू से बट डेफिनेटली है ना चुनौतीपूर्ण काम है। इसको हम लोग है ना कितने तेज़ी से काम करेंगे उतना है ना प्रॉब्लम्स भी ना कम होगी। इसको डेफिनेटली हम ध्यान में रखेंगे। बट अदरवाइज मेरा डेफिनेट है ना मतलब प्रायोरिटी तो मैं हमेशा बताता हूँ स्वास्थ्य और है ना शिक्षा ही रहेगा। एजुकेशन एंड हेल्थ दोनों डिपार्टमेंट के ऊपर हम लोग है ना सबसे ज़्यादा है ना फोकस करेंगे। उनकी क्वालिटी है ना इम्प्रूव करने के बारे में ना हम लोग है ना लगातार है ना काम करेंगे। नगर निगम में जो ना हो जाए थोड़ा है। ताजा मामला 2 कर्मचारियों का है जिनकी सेवानिवृत्ति पर पता चला कि 11 एवं 15 सालों से ये लापता है, यानी बिना सूचना दिए ड्यूटी से अनुपस्थित हैं। अब गलतियों को सुधारने के लिए
नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नगर निगम के जल एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी श्यामलाल गुडिया और रामप्रकाश मसराम की जब सेवानिवृत्ति हुई तो पता चला कि ये कर्मचारी पिछले 11 एवं 15 वर्षों से अनुपस्थित हैं। सरल शब्दों में कहें तो बिना बताए गायब हैं। मामले जब आला अफसरों को लगी तो उन्होंने आनन फानन में अब नोटिस जारी कराए हैं। ये 2 कर्मचारी ऐसे हमको नगर निगम में मिले कि जो 2011 से और 2014 से, जो श्यामलाल गोटिया हैं वो 2011 से लगातार अनुपस्थित हैं और रामप्रकाश मशराम 2014 से लगातार अनुपस्थित हैं, जबकि जो श्यामलाल गोटिया हैं वो 2017 में सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। ये लगातार अनुपस्थिति के बाद माननीय कमिश्नर महोदय के द्वारा ये विभिन्न फाइलों का जब अवलोकन किया गया तो ये पाए गए ये 2 व्यक्ति जो है अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, इनकी कोई सूचना भी यहाँ नगर निगम को प्राप्त नहीं है। इसलिए उसको विज्ञापन जारी किया गया है, यदि वो जहाँ भी हों तो तत्काल संपर्क करें, अन्यथा 15 दिन के पश्चात एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल कर्मचारी 11 वर्षों से अनुपस्थित हो और विभागीय अधिकारियों को इसकी खबर ना हो, ना ही कोई एक्शन लिया जाए, ये केवल और केवल नगर निगम जबलपुर में ही संभव है। हालांकि मामले की जांच होना भी बाकी है। देखना होगा कि दोषी अधिकारियों पर भी कोई कार्यवाही होती है या उन्हें दूध का धुला जानकर माफ कर दिया जाता है। लोग हैरत में हैं कि इतनी लंबी अनुपस्थिति के बाद भी नौकरी बची कैसे रही कि सेवानिवृत्ति की बात हो रही है। शुक्रवार को मिले 390 नए मरीजों के साथ ही कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत प्रशासनिक रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 2925 हो गई है। शुक्रवार को जारी हुई 5236 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना के 390 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 598 लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर डिस्चार्ज किया गया है। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने मंडला में पदस्थ श्रम निरीक्षक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि श्रम निरीक्षक जितेंद्र मेसराम द्वारा एक फार्म हाउस का निरीक्षण करके श्रम कानूनों के तहत कार्यवाही नहीं करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। मंडला निवासी तनुज लोहान की शिकायत पर जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने जिला श्रम कार्यालय मंडला में पदस्थ श्रम निरीक्षक जितेंद्र मेसराम को ग्राम देवांगन टोला में यात्री प्रतीक्षालय के सामने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू डीएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि श्रम निरीक्षक द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से आवेदक ने 50,000 रुपए पूर्व में दिए थे। वहीं आरोपी की संपत्ति की भी जांच शुरू कर दी गई है। तनुज लोहान जो हरियाणा के रहने वाले हैं, वर्ष 2007 से ग्राम सिंगारपुर मंडला में रहकर खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे। इनके खिलाफ इनके मजदूरों की जांच करने के नाम पर और इन पर भारी जुर्माना लगाने के नाम पर श्रम अधिकारी मंडला जितेंद्र मसराम द्वारा इनकी जांच की गई और जांच को खत्म करने के एवज में इनसे रिश्वत की मांग की गई और 1 लाख रुपए की मांग की गई। 21 तारीख को 50,000 रुपये जितेंद्र मसराम ने इनसे ले लिया और 50,000 की जब और मांग की गई तो दिनांक 29 को तनुज ने ईओडब्ल्यू ऑफिस में आकर एसपी साहब से इस बात की शिकायत की। उसी दिनांक को एक उनको ऑडियो रिकॉर्डर दिया गया था जिसमें उनसे कहा गया था कि वो अगर रिश्वत की मांग संबंधी जो भी बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड करें। दिनांक 31 को तनुज ने श्रम अधिकारी से मुलाकात की और अपना केस के संबंध में बातचीत की, जिसमें उन्होंने 50,000 की मांग की गई और कहा गया कि इससे केस समाप्त हो जाएगा। डिमांड प्रूफ हो जाने पर जितेंद्र मसराम श्रम अधिकारी मंडला के खिलाफ अपराध क्रमांक 16/22 धारा 7 PC एक्ट का अपराध पंजीबद्ध करके आज उन्हें टिंडोरी से लौटते समय ग्राम देवगांव के पास रास्ते में ही आवेदक से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर थाना प्रभारी अर्चना नागर की कार्यप्रणाली से परेशान क्षेत्रीय लोगों ने एसपी कार्यालय में एसपी के नाम आभार पत्र सौंपते हुए उनके द्वारा की गई कार्यवाही को सही बताया है। गोरखपुर थाना प्रभारी को लाइन अटैच किए जाने के निर्णय को सही ठहराते हुए स्थानीय लोगों ने एसपी के नाम एक आभार पत्र सौंपा है। लोगों का कहना है कि टीआई अर्चना नागर की कार्यप्रणाली और बातचीत का रवैया ठीक नहीं था।
आज जो एसपी साहब ने निर्णय लिया है गोरखपुर टीआई को लाइन अटैच करने का, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो वहाँ की पूरी जनता परेशान थी, उनसे आए दिन उनको प्रताड़ित करना, फालतू में किसी भी गरीब को परेशान करना उनका काम था। बात यह है कि हर समय वो किसी न किसी से पैसे लेने की प्रक्रिया करती थी। तो बहुत बहुत आभार करते हैं एसपी साहब का, एडिशनल एसपी साहब का, और जो आप लोग सहयोग किए उसका। उन्होंने मतलब हर किसी को परेशान कर रखा था। मैं खुद उनसे परेशान हुआ था क्योंकि मुझसे भी पैसे मांगे गए थे कि मेरा पूरा मामला निपटवाने के लिए, है ना। तो मैं बहुत बहुत आभार चाहता हूँ सभी का, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सभी का। लोगों का आरोप है कि टीआई भ्रष्टाचार में भी लिप्त थी। आईटीएमएस के तहत चौराहों पर कैमरों के जरिए की जा रही ई चालान कार्यवाही चोरियां पकड़ने में भी मददगार साबित हो रही हैं। एक युवती को 4 महीने बाद जब स्कूटर वापस मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्टेट बैंक कॉलोनी विजयनगर में रहने वाली एक युवती को जब चोरी की गई स्कूटर 4 महीने बाद वापस मिली तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। दरअसल स्कूटर चोरी होने के बाद भी युवती के पास ई चालान आ रहे थे और जब इस बात की सूचना गोहलपुर पुलिस को दी गई तो पुलिस ने चोर को ढूंढ निकाला और उससे स्कूटर जब्त कर ली। मेरी गाड़ी 16 सितंबर 2020 में चोरी हुई थी। फिर उसके बाद पिछले साल मेरे पास अक्टूबर से चालान आना शुरू हुए थे, तो फिर मैंने आईटीएमएस में जाके पता किया तो फिर वहां से मेरी गाड़ी मिली। पुलिस कर्मियों ने बताया कि जब आईटीएमएस के कैमरों के वीडियो खंगाले गए तो चोर का आसानी से पता लग गया। जब इनके पास चालान पहुंचा तो इनको पता चला कि उनकी गाड़ी उक्त चौराहे से मूवमेंट कर रही है, तो इन्होंने जाके आईटीएमएस कार्यालय में संपर्क किया और बताया कि मेरी गाड़ी पूर्व में चोरी हो चुकी है जिसका ई चालान आया है। इसके बाद जो हमारी आईटीएमएस की टीम थी और हमारी जो पुलिस की टीम के द्वारा उस चौराहे की लगातार निगरानी की गई तथा इस गाड़ी के नंबर को इसका ट्रैक किया गया, जिसके माध्यम से उस चोर को पकड़ा और गोहलपुर थाने में फिर जो इनकी एफआईआर दर्ज हुई थी विधिवत कार्रवाई कराई गई। तो इससे कुल मिला के ये फ़ायदा हुआ कि ई चालान जो हमारी कार्रवाई है उससे जो चोरी हुए जो वाहन हैं उसके अंतर्गत ये गाड़ी दस्तयाब की गई। बहरहाल इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आईटीएमएस के तहत चौराहों पर लगे कैमरे चोरों को पकड़ने में मददगार साबित हो रहे हैं। पाटन पुलिस ने रियाना पुलिया के पास दबिश देकर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 38,000 रुपए कीमत की 350 पाव देशी शराब जब्त की है। पुलिस के अनुसार आरोपी संदीप पटेल के द्वारा बोरी में भरकर देशी शराब ले जाने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही उसे दबोच लिया गया और अब उससे शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। यादगार चौक के समीप स्थित टीएनटी कॉलोनी में पतंग उड़ाने को लेकर हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया और उसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कैंट पुलिस ने मामले को विवेचना में ले लिया है। यादगार चौक स्थित टीएनटी कॉलोनी में पतंग उड़ाने और पतंग काटने के बाद लूटने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक मुनीर खान पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल मुनीर को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजनों ने बताया कि वो पतंग लेने कॉलोनी में गए थे तो वहां पर एक युवक ने उन्हें चोर कह दिया, जिसका विरोध करने पर मुनीर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। तो उन्होंने पतंग लेके आ गए थे तो हम लोग की गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। हम लोगों ने पतंग ले लिए तो ये बोलता चोर हो तुम लोग, चोरी करने आए यहाँ पर। हम लोग गाड़ी उठा के वहाँ से आने लगे तो कुत्ता था के साथ, तो हम लोग कंटाप मारने लगे, कुत्ता छोड़ दिया, हम लोग भाग गए। तो गाड़ी हम लोग में खड़ी थी, हमने भाई को फ़ोन लगाया, भाई आया, हम लोग बात करने के लिए जैसे ही गए गाड़ी उठाने के लिए तो उसके बाप ने आके पीछे कुल्हाड़ी मार दी और लड़के ने बेसबॉल चलाने लगा डायरेक्ट। कैंट पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। टीएनडी कॉलोनी में पतंग उड़ाने के लिए गए थे, उसका भतीजा गया हुआ, उससे लोग बाग उड़ाने पर से बात विवाद कर रहे, इसने टेलीफोन करके इसको बुलवाया था तो मुनीर गया था तो इनको लोगों का बात विवाद हो रहा। इनका कहना है कुल्हाड़ी जैसी चीज़ से इसको मारे, इसके कान में चोट आई। अभी स्थिति ठीक है, अभी तो इनको विक्टोरिया इलाज के लिए भेजा गया था और विक्टोरिया से भंडारी अस्पताल रिफर किया गया था मेडिकल नहीं गई। बहरहाल पुलिस के अनुसार घायल के बयान भी लिए जा रहे हैं और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।